नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं और आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और विलोपन विधि को आज के इस क्लास में हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे कि कैसे किसी रैखिक समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। जब भी पेपर रैखिक समीकरण दे दिए और पूछे कि आप x और y के मान बताइए, वो भी विलोपन विधि से, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम जो भी रैखिक समीकरण हमारे सामने दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे को मान लेंगे समीकरण 2। अब हमने क्या किया कि पहले वाले को समीकरण 1 से चिन्हित कर लिया और दूसरे वाले को समीकरण 2 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि विलोपन का मतलब होता है कि इन दोनों में से किसी एक को, या फिर x या y, दोनों में से किसी एक टर्म को क्या करना है, कैंसिल कर देना है, विलुप्त कर देना है। तो ये खत्म कैसे होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो दूसरे वाले में कितना है, 2 है। तो विलोपन के लिए आपके दोनों इक्वेशन में कोई एक टर्म क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस समीकरण में ऐसा तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें चाहे गुणा करके या फिर हम भाग करके किसी भी युक्ति द्वारा पहले इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। अगर समीकरण 2 में हम क्या करें, 2 से गुणा कर दे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, अब देखिए हमने क्या किया, 2 से गुणा किया तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक, और समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब हम यहाँ पर लिखे जोड़ने पर। अब आपके माइंड में होगा कि कब हम जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। तो जब आपका सिंबल विपरीत रहे, जब आपका सिंबल विपरीत रहे, अपोजिट रहे, तो उस कंडीशन में आप इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर सिंबल सेम रहे तो उस कंडीशन में इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जोड़ेंगे, ये कितना का 4 3 7x और ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 14। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 14/7, अर्थात x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। x का मान यहाँ से मिल गया कितना, 2। अब हमें पता करना है y का मान। तो y का मान पता करने के लिए x का मान समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में आप रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब x का मान रखें समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर, ये हो गया 10। तो 4y बराबर 10 माइनस 6, तो अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा, 4/4। तो काटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1, y का मान 1 आ जाएगा। तो देखिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दिया है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। इसमें x और y का मान बताना है, तो इसे हम चिन्हित कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और इसे मान लेंगे समीकरण 2। x/2 है और यहाँ पर ओनली क्या है, x है। यहाँ पर 2y/3 है, यहाँ पर y/3 है। तो हमें किसी एक को बराबर करना है। अगर हम सोचें कि y को बटा में 2 है, यहाँ पर भी अगर 2 ला दें या दोनों सेम हो जाएंगे, या फिर यहाँ पर y/3 है, यहाँ पर 2y/3 है, अगर इसमें भी 2 ला दें तो सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चाहे x को चाहे y को किसी एक को बराबर कर देते हैं। तो बराबर कैसे होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कैसे आएगा, जब हम भाग करेंगे तब आएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से भाग करके
अब देखिए समीकरण 2 में जब 2 से भाग करेंगे तो आप जोड़ेंगे घटाएंगे, तो अगर 2 से भाग करेंगे तो x बटा 2 ये है और ये भी कितना आ जाएगा x बटा 2। इसका मतलब कि चिन्ह दोनों का सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। भाग करके समीकरण 1 को घटाने पर देखिए ये हो जाएगा x बटा 2 माइनस y बटा 3 दूनी 6 और बराबर 3 बटा 2। समीकरण 1 है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 और बराबर माइनस 1। देखिए यह 2 से भाग किया तो x बटा 2 हो गया, ये हो जाएगा y बटा 3 दूनी 6। ठीक, अर्थात ये भी लिख सकते हैं चाहे 2 से भाग करने पर या फिर लिख सकते हैं इसको 1 बटा 2 से गुणा करने पर, बात दोनों सेम है। घटाना है तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब ये क्या है, कैंसिल। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई अपान कितना है 6 और माइनस 2y अपान 3। एलसीएम कितना जाएगा 6, तो 6 कम 6 तो हो गया माइनस वाई और 3 दूनी 6 कितना जाएगा 4y। अब जोड़ेंगे कितना गया माइनस 5y बटे 6 बराबर, जब इसको ऐड करेंगे तो 3 बटा 2 में जोड़ना कितना a, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 बटा 2, तो 3 2 5 बटा 2। अब चाहे तो यहाँ देखिए इसको हम कट कर सकते हैं, बराबर में कभी भी कोई संख्याएं रहती हैं तो ऊपर से आप कट कर सकते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा है, देखिए गुणा में है, जब इतना कितना आ जाएगा भाग में, 5 से 5 कैंसिल। यहाँ कितना बचा माइनस वाई बराबर लिख सकते हैं 1 बटा 2 गुणे 6, अर्थात 2 से काटेंगे तो y बराबर माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर लिख सकते हैं माइनस 3। ये हमारा y का मान है। अब x का मान फाइंड करने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बटा 2 प्लस 2y का मान माइनस 3 बटा 3 और बराबर माइनस 1। ये हो जाएगा x बटा 2 और ये हो गया माइनस 3 दूनी 6 और बटा कितना 3। ठीक, या फिर चाहे तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं, बराबर माइनस 1, तो x बटा 2 बराबर लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 6 बटा 3। तो इसको लिखेंगे x बराबर एक 3 कम 3 और प्लस 6 बटा 3 और एक भाग में क्या गुणा में गुणे 2, अर्थात x बराबर 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3 बटा 3 और गुणे 2, ये कैंसिल, तो x बराबर कितना जाएगा 2। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक, चाहे तो यहाँ से 3 से 3 को सब कैंसिल कर दें या अपने अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, के लिए धन्यवाद।